नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर 2024 और 3 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत। नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा और नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नया नाम क्या कर दिया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको मेरी सुबह करंट अफेयर्स की ये क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज 3 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज नवरात्रा के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल भी आपको प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर 50% की छूट थी और आज भी पहले नवरात्रा पर आपको 50% की छूट रहने वाली है। तो कल भी आपको फायदा मिल चुका है और आज आपको और फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज भी आपको रात 12 बजे तक ऐप के अंदर 50% की छूट चल रही है। इसके अलावा जो अपनी ये वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको सितंबर महीने की पीडीएफ है पूरे फैक्ट के साथ में, वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। और टेस्ट है मंथली सितंबर का, वो भी आज आपको मिल जाएगा, जिसका प्रिंट निकाल के पीडीएफ का आप बढ़िया तरीके से देने कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये वार्षिक करंट आप ज्वाइन कर सकते हो। अब इस पे आपके लिए 50% की छूट चल रही है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के ओली में स्थित सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद शुरू हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो वो बन चुकी है आरती सरीन। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बन चुकी है ब्रह्मोस। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स के सहयोग से। 2024 आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है मुंबई के अंदर। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे कर लिए? तो ये किए हैं विराट कोहली ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल वाला टेस्ट आज आपको इसके अंदर ऐप के अंदर मिल जाएगा। स्टार्ट करें आज की 3 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो कल 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी की जयंती बनाएगी, इसके साथ में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई गई थी। तो 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मोदी जी ने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। कहां से? अब देखो, मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। इसके अंदर 79,150 करोड़ रुपए की लागत से इंप्लीमेंट किया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को फायदा मिलेगा। यह सिर्फ किसके लिए है? जो जनजातीय आबादी वगैरह निवास कर रही है, उन्हीं को इस अभियान का जो है लाभ मिलेगा, क्योंकि ये 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो 5 करोड़ से अधिक आदिवासी हैं, उनको फायदा मिलेगा। पीएम ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1360 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। जो ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान ना, इसकी तो पहले शुरुआत हो चुकी थी झारखंड से, लेकिन अब इन्होंने जनजाति के क्षेत्र के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। कब?
कल 2 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का क्या नाम कर दिया गया है? अब नाम से पता चल रहा है, क्योंकि आपको पता है जो जमैका के प्रधानमंत्री थे वो 4 दिवसीय अपनी भारत की यात्रा पर रहे थे, तो उन्हीं के नाम पर नई दिल्ली के अंदर जमैका उच्चायोग के जो सामने की सड़क है उसका नाम कर दिया जमैका मार्ग। क्या कर दिया? उन्हीं के नाम पर ही जमैका मार्ग कर दिया। तो जमैका के प्रधानमंत्री जमैका देश के नाम पर ही नाम इसका कर दिया। तो मोदी ने 2 अक्टूबर को घोषणा की कि नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा। तो जमैका मार्ग रखा गया। इससे पहले पीएम ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जमैका के पीएम एंड्रयू होलनेस के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की। मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। ये होलनेस ने घोषणा की कि जमैका 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा, और यह जमैका के किसी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन से देश के प्रधानमंत्री है वो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर है। तो जमैका के प्रधानमंत्री आए थे, कौन थे? एंड्रयू होलनेस। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहां स्थापित करेगा? नाटो का नाम सुना होगा आपने, नाटो। तो नाटो वर्ष 2025 के अंदर अपना उत्तरी भूमि कमान कहां स्थापित करेगा? तो ये करेगा फिनलैंड देश के अंदर। कहां पर करेगा? फिनलैंड के अंदर अपना उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा। कब? 2025 के अंदर। तो नाटो 2025 में फिनलैंड में रूसी सीमा के पास एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा, जो संभावित संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि संचालन की निगरानी करेगी। यानी कि रूसी सीमा ना उसके नजदीक एक अपना भूमि कमान स्थापित करेगा जो उत्तरी यूरोपीय भूमि संचालन की निगरानी करेगा। यह कमान फिनलैंड की जो सेना और नाटो के अमेरिका स्थित नॉरफोक संयुक्त बल कमान के साथ मिलकर काम करेगी, जिसका शुरुआती बजट 8.5 मिलियन यूरो है। 2022 के अंदर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पिछले साल नाटो में शामिल हुआ था फिनलैंड अपने क्षेत्र में गठबंधन की उपस्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। यानी कि जो ये फिनलैंड देश है ना, ये जो यूक्रेन और रूस के बीच में आक्रमण हुआ था, उसी के बाद में फिनलैंड है वो नाटो के अंदर शामिल हुआ था। और नाटो अब 2025 के अंदर फिनलैंड के अंदर अपना एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किस शहर में किया गया? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो इसकी शुरुआत की गई है मुंबई के अंदर। कहां से की गई है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मुंबई से इसकी शुरुआत की है। कौन सा मिशन है? क्रूज भारत मिशन। तो केंद्रीय बंदरगाह है, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। यहाँ पर खुद सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज जहाज पर सवार होकर इस मिशन की शुरुआत की। ये मिशन 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में लागू किया जाएगा। बहुत काफी लंबा ये मिशन चलेगा। 1 अक्टूबर 2024 से इसकी शुरुआत होगी और कब तक चलेगा? 31 मार्च 2029 तक चलेगा। 3 चरणों में होगा ये। मंत्रालय इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के तहत क्रूज डेवलपमेंट के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन सेटअप करेगा। यानी कि इसके तहत यह क्रूज डेवलपमेंट है ना, एक विशेष प्रयोजन वाहन सेटअप करेगा। उसको अच्छे तरीके से याद रखना। कहां से शुरुआत हुई थी? मुंबई से। भारत में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, इनके बारे में सत्य कथन बताओ। तो कल आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ी चीजें मैंने कल बता दी। आज अपने महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ेंगे। तो 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। तो इस वर्ष देश है जो महात्मा गांधी की 155वां जन्मदिन बनाया भी। 100 कल है वो 155वां जन्मदिन बनाया है।
जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ था। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर 30 जनवरी 1938 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। इनका जन्मदिन याद रखना है क्योंकि कल इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के दिन, तो अब की बार 155वां इनका जन्मदिन बनाया गया है। देखो, भारत में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है, जो भारतीयों के लिए एक बेहद ही खास है। और इस वर्ष देश है जो महात्मा गांधी की 155वां जन्मदिन है बनाया है। संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी की शिक्षाओं के सार्वभौमिक महत्व को मान्यता देते हुए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। यानी कि 2 अक्टूबर को है ना, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। याद रखना, 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनका हत्यारा नाथूराम विनायक गोडसे था, जो एक हिंदू कट्टरपंथी विरोधी था। दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए परिवर्तनकारी वर्ष गांधी जी के दर्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण थे और उन्होंने जातीय भेदभाव का सामना किया और सत्याग्रह का क्रांतिकारी सिद्धांत भी उन्होंने विकसित किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने काफी ये जो है भेदभाव वगैरह है उनका भी सामना किया, सत्याग्रह का क्रांतिकारी सिद्धांत भी उन्होंने विकसित किया। तो याद रखना, आपकी बार इनका 155वां जन्मदिन बनाया गया। द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए किसे फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए किसे फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशिंग पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, के श्रीनिवास राव को। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, के श्रीनिवास राव है, इनको मिला है फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशिंग पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो देखो, द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए 44वें पुरस्कार समारोह में साहित्य अकादमी के सचिव हैं के श्रीनिवास राव को फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशिंग पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय प्रकाशन उद्योग में एक महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है और इस समारोह में पुरस्कार सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हिमा कोहली और पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजनीतिज्ञ स्मृति ईरानी द्वारा ये पुरस्कार उनको दिया गया है। तो किसको दिया गया? के श्रीनिवास राव को ये पुरस्कार दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहां प्रारंभ किया है? तो अपने 18वीं 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ये तस्वीर में आप देख सकते हो और इन्होंने हर घर दुर्गा अभियान की शुरुआत कहां से की है? तो ये की है महाराष्ट्र से। कहां से की है? महाराष्ट्र से इन्होंने शुरुआत है, क्योंकि आज पहला नवरात्र है ना, उसी के उपलक्ष्य में कल इन्होंने हर घर दुर्गा अभियान की शुरुआत की है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के कौशल रोजगार उद्यमिता और नवाचार विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया, यानी कि कल की बात यह अभियान शुरू किया। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के कार्यकाल में अनेक नवीन गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। हर घर दुर्गा अभियान देश के लिए प्रेरणा है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये गर्व की बात है कि कौशल विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित गतिविधियों के माध्यम से कुशल और रोजगार योग्य युवा तैयार किए जा रहे हैं। तो इसके तहत क्या है? कौशल विकास, कौशल वगैरह है, रोजगार वगैरह, उसके लिए हर घर दुर्गा अभियान की शुरुआत की है। कहां से? महाराष्ट्र से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, भी कोई सूचना, कोई लिंक वगैरह आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। कोई पीडीएफ वगैरह है, इसके अलावा सीएटी के लिए जितनी भी जीके की क्लासें आ रही है उनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस देश के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसके अंदर भारत को 39वां स्थान मिला। पिछली बार भारत इसके अंदर था 40वें स्थान पर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और पशु परिचर्या के लिए हमारी बुक है ना, लगभग 15 अक्टूबर के बाद आएगी। पशु परिचर्या के लिए इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक आने वाली है।
चिंता मत करें आप, वो आएगी 15 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि लगभग अपने अक्टूबर का महीना है ना, लगभग आधा, तो वो भी अपने साथ में लेना है। किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर को भारत की यात्रा पर है? तो पोलैंड, सिंगापुर, जमैका, मिस्र। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और फायदा उठा लेना। आज अंतिम दिन है, आपको 50% की छूट का, इसके बाद में फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद में आपको दीपावलियों पर ही इसका ऑफर मिलेगा। तो आरएस वगैरह है, सीएटी है, ये पशु परिचय की स्पेशल करंट की टेस्टरी चल रही है, ये भी आप ले सकते हो मात्र 50 रुपए के अंदर। जो पशु परिचय के लिए नाना क्लासेस पर मंथली क्लास आ रही ना, उनके टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बाकी पॉलिटिकल है, फर्स्ट ग्रेड है, ये आप जो इन्हें कर सकते हो। तो सभी साथी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।